Dear students, again विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। अक्षीय निरक्षीय रेखा क्या होती है वो भी हमने लास्ट टॉपिक में समझा है। यस, फर्स्ट जो है अक्षीय रेखा, द्विध्रुव का जो अक्ष है उस पर कोई बिंदु स्थित है P। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। इसमें दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो अक्षीय रेखा पर और दूसरा निरक्षीय रेखा पर। तो ये द्विध्रुव का अक्ष है। इस अक्ष पर कहीं बिंदु स्थित है एक P। इसके मध्य बिंदु से इस बिंदु P की जो स्थिति है या दूरी है वो है स्मॉल r। O से ये बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है? स्मॉल r दूरी पर स्थित है। और ये द्विध्रुव आघूर्ण है एक माइनस क्यू प्लस क्यू। इन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस है वो है 2a। पहले हमने जो डिस्टेंस ली थी वो स्मॉल d ली थी, बट यहां पर हम 2a ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इसका कारण ये है कि आप इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को बराबर दो भागों में बांट सकते हैं, तो जिससे हम आसानी से a लिखेंगे। अदरवाइज हमें d/2 लिखना होगा, जो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अभी आप इसे 2a लिखिए और ये a और ये a। अब आप आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक रिमाइंड कीजिए। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का सदिश होता है। ये पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? ये भी एक आवेशों का निकाय, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, और परिणामी मान बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दोनों का सदिश योग कर देंगे। इस प्रकार हम अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक। आवेशों का निकाय, यहां पर ओनली दो ही आवेश है। आवेशों के निकाय में तो आपने n आवेश दिए थे। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, राइट? देखिए, अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती है वो बाहर की ओर होती है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा होगी B से P की ओर। सूत्र हमें पता है, Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? kq/r²। तो यहां देखिए, प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E1 हमने लिया है, इसको E1 सदिश kq(r-a)²। ये डिस्टेंस प्लस Q से बिंदु P कितनी दूरी पर है? प्लस Q से बिंदु P की जो दूरी है ये डिस्टेंस r में से ये डिस्टेंस निकल गई, तो ये कितना बचा? r-a। ये जो डिस्टेंस है ये r-a है। तो प्लस Q से r-a दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? kq(r-a) का होल स्क्वायर r क्या? ये डायरेक्शन r है। O से ये जो डायरेक्शन है ये r कैप ली गई। इसको हम p कैप भी लिखेंगे। p कैप लिखने का कारण क्या है? क्योंकि p है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस q से प्लस q, तो ये दिशा कौन सी हुई? r कैप। r कैप को हम p कैप लिख सकते हैं क्योंकि ये दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और r कैप की दिशा सेम है, तो आप चाहे r कैप लिखिए चाहे p कैप लिखिए। तो हम यहाँ p कैप लिख सकते हैं क्योंकि p कैप का संबंध किससे है? द्विध्रुव आघूर्ण से। तो ये ज्यादा उचित होगा कि हम p कैप लिखें। तो यहाँ हम इरेज करके इसको p कैप लिख सकते हैं। और p कैप जो दिशा है वो कहां से है? b से p की ओर, b से p की ओर, करेक्ट? तो आवेश Q से P की दूरी है r-a, इसलिए यहां r-a का होल स्क्वायर लिया गया है। डायरेक्शन भी आपको क्लियर है, राइट? अब है माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र -q आवेश के कारण। अब -q आवेश जो है उससे बिंदु P की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r प्लस a। -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? r प्लस a। तो यहां क्या लेंगे? r प्लस a का होल स्क्वायर। r कैप की जगह क्या लिख सकते हैं? p कैप। आवेश माइनस होने के कारण यहां लिखेंगे माइनस kq। q माइनस है, इससे गुणा होगा तो माइनस kq अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर p कैप। p से भी अगर इस चिन्ह को इसके साथ ऐड करके देखें तो दिशा p कैप तो b से p की ओर है, लेकिन माइनस p कैप ये दिशा होगी। अगर आप माइनस p कैप की बात करेंगे तो वो ये दिशा होगी, इस दिशा में। तो यहां ये तो परिमाण है, नेगेटिव साइन के साथ p कैप डायरेक्शन को वेक्टर करता है। यहां अगर नेगेटिव साइन है तो p कैप की जो दिशा है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। तो प्लस q आवेश के कारण जो दिशा है वो तो p की ओर होगी, और माइनस q आवेश के कारण जो दिशा है वो b की ओर होगी। अब क्या करें? अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? E1 प्लस E2, सदिश E1 प्लस E2। तो दोनों का सदिश योग कर देते हैं। P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र सदिश की अक्षीय लिख सकते हैं। सदिश E1 प्लस सदिश E2। E1 की वैल्यू k q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर p कैप माइनस k q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर p कैप। उभयनिष्ठ जो राशि है उनको बाहर निकाल लेते हैं, k q और p कैप। तो k q 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस k q बाहर निकाल चुके हैं, r प्लस a का होल स्क्वायर। दोनों को ब्रैकेट में बंद करके लिखें तो p कैप यहां लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम। r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर p है। करेक्ट? r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, ये एलसीएम। इसमें डिवाइड करेंगे तो बचा क्या? r प्लस a का होल स्क्वायर। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो बचा क्या? r माइनस a का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करते हुए इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ये है सदिश p अक्षीय इक्वल्स k q r प्लस a का होल स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2r a। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको आप ब्रैकेट बंद कर दें, माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra डिवाइडेड बाय r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, और यह p कैप। करेक्ट? इसको हम सिंप्लीफाई करें, k q, इसको भी आप कर सकते हैं a माइनस b और a प्लस b।
देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस 2ra, ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा 4ra डिवाइडेड बाय r माइनस a r प्लस a। अगर इन दोनों को साथ लिखें और इसका होल वर्क करके लिखें तो लिख सकते हैं। अब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें a माइनस b और a प्लस b का गुणनफल क्या होता है, देखिए a प्लस b और a माइनस b ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 है ये 2 है, तो ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए KQ 4RA अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है, करेक्ट। ये है सदिश E अक्षीय या P बिंदु पर। अब यहां पर हम एक सन्निकटन लागू कर रहे हैं, वो क्या है देखिए, यहां मैंने पहले ही लिखा है स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a, यानी कि जो डिस्टेंस है a से काफी लार्ज है। द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम जैसे HCl एक ध्रुवीय आघूर्ण है, वो एक द्विध्रुव आघूर्ण इतना छोटा है कि उससे अगर हम 4 सेंटीमीटर दूरी पर भी विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो H और Cl के मध्य दूरी है उसको नगण्य माना जा सकता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार R इज वेरी लार्ज A की तुलना में, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, अतः R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को आप लिख सकते हैं R स्क्वायर। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में आप A स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, गणना में इसका कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए आप इसको इस तरह से मान सकते हैं जैसे ये ओनली R स्क्वायर है। तो यहां हम R स्क्वायर पुट करेंगे, R स्क्वायर R की पावर 4, तो ये होगा E अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो KQ। अब हम एक चीज साथ में कर देते हैं, KQ इंटू 2A इंटू 2 अपॉन R स्क्वायर की पावर स्क्वायर ठीक है, 2A इंटू 2 4A, R साथ में आ गया है। देखिए अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको ये ऊपर अंश यही प्राप्त होगा। Q को हमने किसके साथ लिखा, 2A के साथ में, Q इंटू 2A, इसको अलग किया, बचा क्या 2, तो इसको 2K के साथ लिख दिया और यहां हमने R लिख दिया। देखिए क्यों लिखा है, आवेश गुणा दूरी, आवेश गुणा मध्य की दूरी द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम क्या लिख सकते हैं P, ये है P द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये E अक्षीय इक्वल्स टू होगा 2KP स्मॉल p लिखते हैं, स्मॉल p R अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4 ठीक है। जहां हमने स्मॉल p इक्वल्स टू क्या लिखा है, Q इंटू 2A द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि अभी हमने पढ़ा है, Q इंटू 2A को हम P लिखें। अब R और नीचे R की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R की पावर Q। तो यहां से हम P अक्षीय इक्वल्स टू 2KP अपॉन RQ ठीक है। देखिए अभी आपको समझ में आएगा कि P कैप
हमने क्यों लिखा? P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, और P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण एकांक सदिश। तो ये तो परिमाण और ये एकांक सदिश, तो P सदिश लिखा जा सकता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2kP सदिश अपॉन R3। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां से अध्यारोपण सिद्धांत लागू किया, परिणामी विद्युत क्षेत्र एलसीएम लेते हुए हम यहां पहुंचे, एक अप्रोक्सीमेशन में लागू किया हमने, स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। उस आधार पर इसकी गणना की, लास्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वो ये। इसको हम लिख सकते हैं E अक्षीय इक्वल्स टू 2kP सदिश अपॉन R3, जहां सदिश P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण सदिश। सदिश P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण सदिश, और ये हमने लिखा है P इंटू P कैसे। हम जानते हैं कोई भी सदिश परिमाण इंटू दिशा, परिमाण और दिशा एक साथ अगर हम लिखेंगे तो ये द्विध्रुव आघूर्ण सदिश को व्यक्त करता है, राइट? तो ये है अक्षीय रेखा के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। देखिए यहां P का संबंध इससे नहीं है, अगर हम यहां M पॉइंट लें, L लें, कुछ भी लें, तो भी यहां P सदिश ही आएगा। ऐसा मत समझना कि अगर हम पॉइंट L लेते हैं तो L सदिश आएगा, क्योंकि P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण सदिश। क्लियर? यहां से आप देख सकते हैं E अक्षीय R³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि एक बिंदु आवेश है, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, परंतु द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय रेखा पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये दूरी कहां से मापी गई है? इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। इट्स वेरी सिंपल। अब लास्ट में इसको समराइज करें, दो आवेश लिए गए हैं, धनावेश धनावेश, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु लिया है, एक ही आवेश के कारण हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। दोनों का सदिश योग किया, एलसीएम लिया, एक सन्निकटन लागू किया, गणना की, तो लास्ट में हमने ये रिजल्ट प्राप्त किया। और यहां P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण सदिश। और द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा कहां से कहां होगी? -P से -Q से +Q की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की। तो नेट जो दिशा है वो हम ये लेंगे, इस दिशा में, करेक्ट? तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान। इस टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू।